नमस्कार। इंजीनियर संदीप तिवारी यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिल ही चुकी होगी। यूपीएसआई और उसके समकक्ष लगभग 4500 वैकेंसी अब बाहर हो चुकी हैं। तो देर किस बात की, बस हम सबको कोशिश करना है कि हिंदी में एक भी नंबर ना कटे। तो चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा विशेष्य और विशेषण। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि संबंधित जानकारी आपको मिलती रहे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है। पहला विकल्प है भूखे लोग, दूसरा विकल्प है सूखे पेड़, तीसरा विकल्प है सुनी धरती, चौथा विकल्प है कम आमदनी। तो परिमाण बोधक, कम, बहुत, ये सब परिमाण बोधक होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे, विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। पहला विकल्प है सर्वनाम, दूसरा विकल्प है विशेष्य, तीसरा विकल्प है क्रिया, चौथा विकल्प है विशेषण। तो विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? पहला है कविता परिश्रमी युवती है, दूसरा है प्रबुद्धजनों से हमारी अपेक्षा है, तीसरा है यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, चौथा है वह अच्छा आदमी है। तो इसमें ऑप्शन सी गलत है, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। यह पुस्तक मेरी है वाक्य में विशेषण है। पहला विकल्प है संख्यावाचक, दूसरा विकल्प है सर्वनामिक, तीसरा विकल्प है सर्वनाम, चौथा विकल्प है परिमाणवाचक। तो संज्ञा के पहले सर्वनाम यदि आ जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। विशेषण का लिंग के अनुसार बदलता है कहलाता है। पहला विकल्प है संज्ञा, दूसरा विकल्प है सर्वनाम, तीसरा विकल्प है विशेष्य, चौथा विकल्प है विशेषण। तो विशेषण का लिंग विशेष्य के अनुसार बदलता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। स्थिति के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के हैं? पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 4, चौथा विकल्प है 5। तो स्थिति के आधार पर विशेषण 2 होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निम्न विकल्प में से विशेषण का भेद नहीं है। पहला विकल्प है संख्यावाचक, दूसरा विकल्प है सार्वनामिक विशेषण, तीसरा विकल्प है प्रमाणवाचक, चौथा विकल्प है गुणवाचक। तो प्रमाणवाचक कोई विशेषण नहीं होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण के कुल 4 भेद हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। जिन विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। पहला विकल्प है विशेष्य, दूसरा विकल्प है विशेषण, तीसरा विकल्प है क्रिया, चौथा विकल्प है क्रिया विशेषण। तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है विशेषण कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्न विकल्प में से विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। पहला है जाना, दूसरा है देवता, तीसरा है कौन, चौथा है सुंदर। तो साफ साफ दिख रहा है सुंदर विशेषण है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अनुमान का विशेषण है। पहला विकल्प है अनुमानित, दूसरा विकल्प है अनुमित, तीसरा विकल्प है अनुमानक, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो अनुमान से अनुमानित बनता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। दिए गए विकल्प में से गुणवाचक विकल्प की पहचान करें। पहला विकल्प है मिलनसार, दूसरा विकल्प है कुछ किलो, तीसरा विकल्प है वह, चौथा विकल्प है उनके। तो मिलनसार गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए करेक्ट है। धर्म से निर्मित विशेषण होगा। पहला विकल्प है धार्मिक, दूसरा विकल्प है धार्मिक, तीसरा विकल्प है धनवान, चौथा विकल्प है सभी। तो धर्म से धार्मिक बनता है। ऑप्शन बी करेक्ट है।
अगला प्रश्न, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि से भी विशेषण शब्दों की रचना की जा सकती है। पहला विकल्प है केवल संज्ञा से, दूसरा विकल्प है सर्वनाम से, तीसरा विकल्प है अव्यय को छोड़कर, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय सभी से बन सकती हैं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले को कहते हैं। पहला विकल्प है क्रिया विशेषण, दूसरा विकल्प है विशेषण विशेष, तीसरा विकल्प है प्रविशेषण, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्मों में एक गलत है। पहला है सर्वसुलभ, दूसरा है ताजी रोटी, तीसरा है भयंकर दुर्घटना, चौथा है चतुर व्यक्ति। तो विशेषण विशेष युग्म में एक गलत है, पहला विकल्प गलत है। सुरेश बहुत ही सुंदर लड़का है, वाक्य में सुंदर है। पहला विकल्प है संख्यावाचक, दूसरा विकल्प है सार्वनामिक, तीसरा विकल्प है गुणवाचक, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो सुंदर, अच्छा, ये सब गुणवाचक विशेषण होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्न में से विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। पहला विकल्प है सरपंच, दूसरा विकल्प है पांचवा, तीसरा विकल्प है प्रपंच, चौथा विकल्प है पहुंच। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये सब विशेषण होते हैं जो क्रमवाचक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। गिलास में थोड़ा दूध है। पहला विकल्प है परिमाणवाचक, दूसरा विकल्प है संख्यावाचक, तीसरा विकल्प है गुणवाचक, चौथा विकल्प है संकेतवाचक। तो थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा ये सब परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। तीसरा शब्द में विशेषण है। पहला है आवृत्तिवाचक, दूसरा है गणनावाचक, तीसरा है क्रमवाचक, चौथा है कोई नहीं। तो पहला, दूसरा, तीसरा मैं बता चुका हूँ, क्रमवाचक विशेषण है। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में विशेष्य पद है। पहला है अनुरागी, दूसरा है अनादूत, तीसरा है अपमानित, चौथा है अग्नि। तो विशेष्य का क्या मतलब है, संज्ञा या सर्वनाम? तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा, अग्नि। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? पहला विकल्प है संज्ञा विधि, दूसरा विकल्प है सर्वनाम विधि, तीसरा विकल्प है क्रिया विधि, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो लोभी लोभ से बना है, लोभ एक संज्ञा है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, संज्ञा विधि से। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है विशेषण, दूसरा ऑप्शन है विशेष्य, तीसरा ऑप्शन है विशेषक, चौथा ऑप्शन है सर्वनाम। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है। पहला ऑप्शन है शैशव, दूसरा ऑप्शन है माधुर्य, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक, चौथा ऑप्शन है बचपन। तो अर्थ से आर्थिक बना है, यानी ऑप्शन सी सही है। आर्थिक एक विशेषण है।